सर ये जो खसूसी कमेटी का चलो सर बरस बाबर कर रहे हैं ना, अच्छा। तो सर ये बताइएगा ये पार्लिमानी खसूसी कमेटी का जो बायकॉट करने जा रहे हैं, अभी शेख वकास अकरम ने ट्वीट किए, इस हवाले से बताइएगा। देखो, कमेटी में कल हमने नाम दिए थे, ऑब्वियसली हमारे पास उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट हमारी तरफ से ये, उनकी तरफ से ये आई थी कि हमने जल्द से जल्द करना है। हमारे सारे डिसीजन जो है पॉलिटिकल पार्टी की वो पॉलिटिकल कमेटी लेती है, और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग जब हम बुलाते हैं तो उसमें सारे जो खान साहब के नॉमिनेटेड हमारे लीडर्स हैं, लीडरशिप में से हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी हमारी अपने एक टाइम है और उसकी डिलिब्रेशन में भी टाइम लगता है, इसलिए आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ कॉशन हमने नाम दिए थे, ताकि वो टाइम फ्रेम ज़रूरी था, उस टाइम फ्रेम में हमने देने थे। और उन्होंने 7 बजे तक कहा था कि 7 बजे तक दे दे। पॉलिटिकल कमेटी ने उसका फैसला कर लिया कि ये सब कुछ जो हुआ है ये इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी, हमने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज़ के साथ कमिट नहीं किया, हम इस प्रोसेस को इलिजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि हम बॉयकॉट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें एक आईनी बेंच जो है वो सूबे में भी बनेगा, उसके लिए सूबाई असेंबली से जो है वो करारदाद पास कराना भी ज़रूरी है। कल अली अमीन कह चुके कि हम इसको नहीं मानते, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्टैंड क्लियर किया है? क्या देखिए, इस असम्बली के फ्लोर पे भी हमने कहा कि जो उस कमेटी के पास जो स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की बनी थी, जिसका हम हिस्सा बने थे और पार्लियामेंट की वजह से बने थे, जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए प्रोटेक्शन था, उसकी वजह से बने थे, उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पर भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया, और ये तब तक आया, बाय सरप्राइज आया जब बिल पेश हो गया था सेनेट में, तो इसलिए हमने तो उसको सारा अपोज किया। अच्छा सर, जो जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया है वो उनके से देखो, जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया उसका भी कल फैसला हुआ है, पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ है। हम सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, और जिन लोगों ने वोट दिया हमारे खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। नोटिफाई करने के हवाले से सर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है और कल ये केस लग रहा है, इस हवाले से बताइए सर। आदिल हाँ नहीं, देखो, आदिल बाज़ाई का मैं आपको बताऊं, आदिल बाज़ाई हमारी टिकट से जीता है, हमारा कैंडिडेट है, वो हमारे साथ ही बैठा था, वो हमारा ही नोटिफिकेशन है। इन्होंने बिल्कुल गलत किया है, वो हमारे पास उसकी एफिडेविट पड़े हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेशर डालने के लिए उन्होंने किया था। उसके घर भी गिराया, उसके प्लाजे भी गिराए हैं, बहुत नुकसान उसका किया है, और ये एडिशनल प्रेशर है। अगर ऐसा ही करना था कि जी इल्ज़ाम क्या लगा रहे कि आपने जी फाइनेंस बिल में बजट पास होने के वक्त आपने हमें वोट नहीं दिया, तो बजट तो पास हो गया था, जून में इनका इंतज़ार क्यों किया? और ये तो वही बंदा है, जब ये वोट लेता है तो खान की तस्वीर लेके वोट लेता है, खान के जिंदाबाज की आवाज़ लगा के तस्वीर देता है। इसने स्पीकर में हमें वोट दिया, डिप्टी स्पीकर में हमें वोट दिया, वज़ीर आज़म में हमें वोट दिया। कभी ये गवर्नमेंट के साथ बेंच पे बैठा नहीं है, हमारे साथ बैठा रहा, हमारे साथ तकरीरें की। हुकूमत के किसी एक नुमाइंदे ने कभी भी नहीं कहा कि ये हमारा कैंडिडेट है। ऑल ऑफ अ सडन इसका कैंडिडेट कैसे बन गया? सर लास्ट में फैसल वाडा साहब आपकी क़यादत पे बड़ी तनकीद करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने सौदा देखो क्या फैसल वाडा की जो है, हर बंदे के पास फ्रीडम है, जो बंदा जो कहे हर बात का जवाब देना